मंगल शुक्र के दुष्प्रभाव के कारण संतान 90 दिन से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, मिस अबॉर्शन देता है। अगर मंगल शुक्र युति पूर्ण होकर दुष्प्रभाव दे रही है तो अन्यथा कोई बात नहीं। और इससे बच्चियों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सावधानी क्या है? परहेज बहुत सख्त करना पड़ता है। पेट की एक्सरसाइजेस खूब करनी पड़ती है, लंबे समय तक करनी पड़ती है, नहीं तो ये संतान को परेशान करती है। कंसेप्शन से 90 डेज के अंदर अंदर मिसकैरेज होने का डर होता है। इन सब चीजों को पूरे हिंदुस्तान को सीख समझ लेना चाहिए। हमारे बुजुर्ग लोग इन चीजों को दे के गए हैं और इनसे हम कितना सुख कितनी आसानी से पा सकते हैं। एक ऐसा गैप आया कि ये चीजें हम भूलते चले जा रहे हैं और इसीलिए शायद हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता चलेगा उपाय कितने साधारण है तो कहेंगे अरे क्या कुछ इन बीजों से क्या संतान हो सकती है? हाँ हो सकती है। मोरपंख, अरे संतान दे सकता है, मोरपंख दे सकता है। जिसको बच्चे ऐसे ही लिख के फेंक देते हैं या हवा में उड़ा देते हैं या दीवार पे चिपका देते हैं, संतान प्रदाता हो सकता है मोरपंख। बात करेंगे उपायों की, लेकिन एक और चीज वास्तु के बारे में बात करते हैं। घर के बीचों बीच पानी का स्रोत जिसका होता है, सोर्स ऑफ वाटर, अगर घर के बीचों बीच है तो संतान सुख में बाधा पहुंचती है। या तो संतान ना रहे या संतान बहुत दूर चली जाए या संतान डेले हो जाए। तो घर के बीचों बीच किसी का भी सोर्स ऑफ वाटर है तो और संतान में कोई बाधा हो रही है, संतान सुख में बाधा हो रही है, तो कृपया उसे बंद करा के कोई और इंतजाम करें। उसको उत्तर दिशा में ले जाएं या नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं। जिन स्त्रियों की बहुत खास एक चीज बता रहा हूं, और ये ऐसा ज्ञान है, ऐसी चीज जो हमें विरासत में मिली हुई है, मैं तो केवल एक पोस्टमैन की तरह आप तक पहुंचा रहा हूं, इसको लोगों को बताना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि इन लक्षणों से जीरो मामला हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, डिले हो जाता है। वो डिले भी ना हो, ये जरूर लोगों तक कम्युनिकेट करना चाहिए। और कितनी अजीब सी चीज है, जिन स्त्रियों की पिंडलियां बहुत मोटी होती हैं उन्हें संतान सुख देर से मिलता है। जिन स्त्रियों की पिंडलियां, शैंक्स, बहुत मोटी होती हैं उन्हें संतान सुख देर से मिलता है। जिनके जैसे ये पैर है तो इसके ऊपर ये शैंक का हिस्सा है, तो ये हिस्सा जिनका कम होता है, ये हिस्सा काफी बेलनाकार होकर बहुत मोटा होकर यहां तक आ जाता है, उन्हें संतान सुख देर से मिलता है। और करना क्या होता है? सिर्फ वजन पर नियंत्रण रखना होता है, संतान सुख टाक से मिलेगा। बताइए, जिन स्त्रियों के पांव बहुत फूले हुए होते हैं, जैसे ये पांव है ना, ये तो तलवा हो गया, तो ये जो पांव है, जिन स्त्रियों के पांव बहुत ऊपर होते हैं, यहां से खास तौर से बहुत फूले हुए होते हैं, उन्हें भी अपने वजन का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फाइब्रॉइड्स के या वजन के कारण संतान डिले हो जाएगी। और जिन स्त्रियों की पिंडलियां बहुत ज्यादा पतली होती हैं, एकदम सीख सलाई जैसी पतली होती हैं, और शरीर के मुकाबले तो बहुत ही पतली है, शरीर पूरा ही पतला है तो उसी औसत से देखिएगा, लेकिन शरीर के मुकाबले बहुत पतली होती हैं, उन्हें भी संतान उत्पत्ति के लिए ऐसे पदार्थों का सेवन जरूर करना चाहिए जो ताकत बढ़ाते हो। उन्हें अपना यूट्रस मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेस बचपन से हमेशा तक करनी चाहिए। यही वह बात मैं बार बार निवेदन के रूप में कहता हूं कि बचपन से ही ये चीजें बच्चे को पता होनी चाहिए कि उसकी वीकनेसेस क्या है। स्ट्रांग पॉइंट्स तो वैसे ही पता हो जाते हैं, वीकनेसेस क्या है, और उन वीकनेसेस को दूर भगाने के लिए उसे कृत संकल्प कीजिए, उसे एनर्जाइज कीजिए और उसकी आदत में वो चीजें शुमार कर दीजिए, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यदि पुरुष के दाएं पांव का अंगूठा, ये और चीज ध्यान रखिए, पुरुष के दाएं पांव का अंगूठा यदि छोटा हो और चौड़ा है, गौर से सुन रहे हैं ना, दाएं पांव का अंगूठा यदि छोटा है और चौड़ा है तथा तर्जनी उंगली से यानी अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है वो अंगूठे से काफी बड़ी है, तो संतान का सुख मिलेगा जरूर, लेकिन देर से मिलेगा। चिंता नहीं करिए, पता है जब देर से मिलेगा देर से सुख भोगेंगे। धैर्यहीनता किस बात की। दाहिने पांव का अंगूठा छोटा है, चौड़ा है और तर्जनी उंगली अंगूठे के बगल वाली उंगली उससे काफी ज्यादा बड़ी है, तो संतान सुख पहली संतान का, दूसरी फटाक से हो जाएगी, पहली संतान का सुख देर से मिलेगा। और आगे जाकर पहली संतान के साथ सुख में
दूरियों के कारण या मूड्स के कारण, मूड्स अलग अलग होने के कारण बाधा हो सकती है। अगली चीज, यदि किसी को धुएं या नशे की लत है तथा उसका बृहस्पति कमजोर है तो भी औलाद का सुख बहुत मुश्किल से मिलेगा। और बृहस्पति के साथ साथ यदि शनि भी कमजोर है और धुआं और नशा करता है कोई व्यक्ति, तो 10 औलाद होकर भी सुख नहीं दे पाएंगी। जैसे आप स्वयं भी हाथ पर अपने औलाद का सुख देख सकते हैं। अब हाथ की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।